देखिए, यूसीसी समान नागरिक संहिता है जो देश के हित के लिए है। किसी भी देश में जरूरी है कि वो संविधान तय करता है कि सबके मौलिक अधिकार बराबर हो। भारत में तो निश्चित रूप से जब 14 अगस्त 1947 को जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक हिस्सा बना मजहब के आधार पे, तो उसके साथ ही 15 अगस्त 1947 को तो देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। और जब हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कम से कम समान नागरिक संहिता तो लागू ही होना चाहिए था, क्योंकि जब एक मजहब के आधार पे देश मिल गया तो इसमें अपने अपने लॉ के अनुसार जीने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि संविधान सबको अधिकार अगर देता है, और संवैधानिक में ये था, संविधान निर्माताओं की भी मंशा थी कि समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन उन्होंने समय के साथ छोड़ दिया था कि इस परिस्थिति जब आएगी जो लोग करना चाहे दूसरी सत्ताएं करेंगी। तो निश्चित रूप से आज की परम आवश्यक है और हो चुका है, परम जरूरी हो चुका है ये कि यह कैसे समान नागरिक संहिता लागू हो। एक देश में दो विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो सवाल इसी बात का है कि आप देखिए कि एक व्यक्ति अपने मजहब के आधार पे यानी कि पर्सनल लॉ के अनुसार 4-4 शादियां कर लेता है, और दूसरा जो है वो जो है एक हिंदू जो है एक से दूसरी शादी करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है। और एक अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो जब बात होती है कि जनसंख्या कानून बनेगा तो आप देखो एक वर्ग चिल्लाने लगता है। भाई तो ये ऐसा नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि जी अल्लाह की देन है। तो अगर इस्लामिक कानून मानना है तो आप इस्लामिक 57 देश है कहीं भी चले जाओ, लेकिन भारत में अगर रहना है चाहे किसी को तो कम से कम संविधान को मानना पड़ेगा। हिंदू खुद संविधान मानने को तैयार है कि भाई संवैधानिक तरीके से जो समान नागरिक संहिता होगी हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन दूसरा वर्ग बेवजह जो है उसको, और उसमें से सभी नहीं, कुछ कट्टरपंथी हैं जो जानबूझ करके उनकी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड नहीं पूरे देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, एक तरीके से सबका अधिकार होना चाहिए। उत्तराखंड से होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आपने कई यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। लौटूंगी स्वामी जी मैं आपके पास, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजिर आजम खान जी, मैं आपका